हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने में एक खास टॉपिक लेकर आया हूँ। माय नेम इज़ SKS सर और बोलना चाह रहा हूँ सर, आप पिछला संडे जो मैं आप लोग को पढ़ाया था उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो है आज मैं आप लोग के लिए एक खास टॉपिक लाया हूँ। सर आज का टॉपिक है क्या? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको अच्छा समझिएगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि कॉपी को जो है पहले ओपन कर लीजिए। कॉपी को टेक आउट करने के बाद में क्या कीजिए, अपना जो है ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ये सब का पहले से रेडी कीजिए। सर ब्लू पेन क्यों, ब्लैक पेन क्यों, क्या सिंगल पेन से क्या काम नहीं चल सकता है? नहीं बाबू, देखिए जब भी मान लीजिए आप ब्लू पेन से अगर मान लीजिए राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू पेन से अगर लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन क्या होता है वहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कीजिए। कुछ अगर मान लीजिए सेंटेंस में जो आपका मेन जो टाइटल वाला वर्ड है या मान लीजिए कुछ ऐसा वर्ड है, ठीक है, तो उसको क्या कीजिएगा कि आप थोड़ा सा ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे आपका दिमाग में यहाँ घंटी मारते रहेगा कि हाँ इस वर्ड के कारण ही ये सेंटेंस में इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो आई मीन कि हाईलाइट टाइप का कुछ कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो सर टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग का जो है खास मतलब हमेशा देखा हूँ कि कुछ स्टूडेंट लोग का कॉपी वगैरह में देखता हूँ या बड़ा बड़ा एग्जामों में या कंपटीशन लेवल में करेक्शन ऑफ एरर में, ठीक है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और वहाँ पे जो है एक सेंटेंस आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। सर कन्फ्यूज़न मतलब बोलना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा मेन मुद्दा वाला बात बता दीजिए। सर आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहना यह चाहते हैं कि एक्चुअली देखिए ये आपके सामने मैं 3 ठो वर्ड्स लेकर आया हूँ। सर वो 3 वर्ड है क्या? सम टाइम, समटाइम्स। थोड़ा सा गौर करके देखिए, क्या ये तीनों वर्ड में आपको कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? ये तीनों वर्ड में कुछ आपको डिफरेंस मालूम चल रहा है कि कहां आपका डिफरेंस है? तो क्या डिफरेंट है बात बताइए बाबू। पहला देखिए यहां पर सम और टाइम दोनों ही अलग है, ठीक है। पहला वाले वर्ड में देखिए सम अलग है, टाइम अलग है। सेकेंड वर्ड में देखिए सम टाइम दोनों एक संग है। तीसरा वाला में देखिए क्या, देखिए पहला वाला में देखिए दोनों वर्ड अलग है, सम अलग है, टाइम अलग है, बीच में गैपिंग है। सेकेंड में क्या है, सम टाइम है और तीसरा में क्या है, सम टाइम के संग में एस लगा हुआ है, सम टाइम्स। मैक्सिमम स्टूडेंट लोग को देखे हैं, खास करके तेज स्टूडेंट लोग को देखे हैं, ठीक है, कमजोर स्टूडेंट को तो बात ही छोड़िए। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, बचपन से आप खाली इंग्लिश लैंग्वेज का स्टडी कर रहे हैं, मतलब ग्रामर वगैरह, इंग्लिश का ग्रामर वगैरह पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश ग्रामर का मेन दर्रा चीज, मीन छोटा चीज को आप इग्नोर करके जो जंपिंग करके आप आगे बढ़ जा रहे हैं, जंपिंग करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। सर करना क्या है? करना यह है, उसको चट से क्या कीजिए, उसको सीखिए। आप कोई भी चीज को नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको जंपिंग मत कीजिए। वो छोटी जो गलती जो आप उसको छोड़ रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं, मींस जिस तरह से बूंद बूंद क्या होता है तालाब भरता है, वैसे ही छोटा चीज जो आप हर लाइन में, हर जगह पे, हर साल, डे बाय डे, हर क्लास में आप जो छोड़ के, इग्नोर करके छोड़ना, एक समय ऐसा आएगा ना कि आपका एक नंबर के कारण ना आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। आपको मालूम है अगर 59 में अगर 1 नहीं जुड़ेगा तो 60% नहीं होगा। 79 में अगर 1 मार्क्स अगर नहीं ऐड होगा तो 80% स्टार मार्क्स नहीं होगा। 89 में अगर 1 नहीं होगा तो 90% नहीं होगा, मतलब डबल स्टार नहीं होगा, डबल ए नहीं होगा। जमाना ग्रेट का है बाबू, ठीक है। तो ये छोटा चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सर ये तीनों वर्ड का कहानी क्या है? ये तीनों वर्ड का कहानी मैं आप लोग का आज कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। और आप खुद बोलिएगा कि हाँ सर कुछ खास बात है आज के क्लास में। तो देखिए पहला नंबर जो होता है, जब मान लीजिए किसी सेंटेंस में अगर सम और टाइम दोनों अगर अलग अलग करके लिखिएगा, सम अलग लिखिएगा, टाइम अलग लिखिएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, विद इन अ टाइम, मतलब समय के पहले हम कोई काम कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए दिमाग में हम कुछ सोच रहे हैं और समय के पहले हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां मैं प्रयोग करूंगा सम टाइम। सम अलग लिखेंगे, टाइम जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और सम टाइम का मतलब क्या होता है, एस नहीं लगा हुआ है बाबू, ए बाबू तुम यस नहीं लगा रहा हो, सम टाइम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई एक फिक्स टाइम पर, एट अ सर्टेन टाइम। तीसरा नंबर है सम टाइम्स। ये तो हम लोग बहुत दिन से एक कॉमन वर्ड है जो सबको मालूम है। सम टाइम्स मतलब कभी कभी,
सेल्डम का मतलब भी कभी कभी। अब देखिए तीनों वर्ड का हिंदी मीनिंग भी हम आपको सामने मेंशन कर दिए हैं। सम टाइम का मतलब होता है समय के अंदर। जैसे मान लीजिए कि पापा को बोलिएगा क्या, पापा हम 8 बजे के अंदर जो है ना अपना होमवर्क कंप्लीट कर देंगे। सम टाइम, विद इन अ टाइम। अगर मान लीजिए सम टाइम बोल रहे हैं, एस नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा, कभी एक समय पर। इसका हिंदी क्या होगा, कभी एक समय पर। हम भी हीरो थे, आज जीरो है। आई समटाइम्स का मतलब क्या हो, जब एस लगाइएगा तो कभी कभी मैं तुम्हारे घर जाता हूं, कभी कभी तुम मेरे घर आते हो। देख लीजिए बाबू, सिर्फ एस का फेर है बाबू, एक में एस नहीं लगा हुआ है, एक में एस लगा हुआ है, और एक में सम अलग कर दिया, इसको स्पेल कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया है। सम अलग लिख रहे हैं, टाइम अलग रह रहा है। भले हम भी जो मान लीजिए नीचे क्लास में जब पढ़ते थे तो हमारे भी टीचर लोग को, हम कभी, मेरे दिमाग में भी एक कंफ्यूजन नहीं आया, बहुत सारा कंफ्यूजन था, लेकिन टीचर से पूछने का मतलब है कि उतना तोड़ के अच्छा से एक्सप्लेन टीचर भी मुझे नहीं किए। लेकिन मुझे कब इस सब चीज को रियलाइज हुआ, जब एग्जामिनेशन हॉल में मेरा कम मार्क्स आया तब। तो मैं सोचा क्यों ना आज के स्टूडेंट को ये नॉलेज दे दूं, जैसे उनका नंबर कम ना आए। सर कहना क्या चाहते हैं, तो कहना यह चाहते हैं कि अब आपको सिखाना चाहते हैं। तो सिखाना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए सम टाइम का मतलब होता है समय के अंदर। तो सर एक नंबर का एग्जांपल क्या बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बोल रही है रानी बोल के एक लड़की है। पहला एग्जांपल समझिए, सम टाइम का मतलब, सम टाइम एक नंबर, सम टाइम दोनों अलग अलग लिखेंगे। रानी बोल के एक लड़की है, उसको स्कूल से होमवर्क मिल गया, वो घर में बैठी हुई है होमवर्क बनाने के लिए। क्या करने बैठी हुई है, होमवर्क बनाने के लिए, ठीक है। और वो दिमाग में सेट कर ली है, मैं अपना समय के पहले अपना होमवर्क बना लूंगी। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे कॉपी में, रानी विल डू हर होमवर्क, रानी विल डू हर होमवर्क इन सम टाइम्स, इन सम टाइम्स। रानी अपना होमवर्क बना लेगी, रानी अपना होमवर्क बना लेगी कुछ समय के अंदर, मतलब समय से पहले, समय के अंदर जो है अपना होमवर्क जो है रानी बना लेगी। क्लियर है। अब बोलने का मतलब यह है रानी अपना होमवर्क बना लेगी समय के अंदर। अब बोलने का मतलब सेकेंड नंबर थोड़ा गौर कीजिएगा, सम टाइम मतलब एक समय पर। देखिए दोनों सम टाइम एक संग जुड़ गया, लेकिन एस नहीं लगेगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। सम टाइम एक समय, सी वाज अ टीचर, वो एक टीचर थी, मतलब कोई एक लड़की है। मान लीजिए रानी का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक लड़की है रानी, वो एक समय टीचर थी, बट नाउ, लेकिन अभी सी इज अ हाउस वाइफ, उसका मैरिड, उसका जो है मैरिज हो गया है, अभी वो एक घर की गृहिणी है, अभी एक हाउस वाइफ है। तो देखिए यहां पर देखिए सम टाइम्स, जहां इसमें एस लगा दीजिएगा बाबू रॉन्ग हो जाएगा। सम टाइम सी वाज अ टीचर, मतलब एक समय वो टीचर थी, बट नाउ, लेकिन अभी वो लड़की जो है हाउस वाइफ है। तो सर इसमें सीखे क्या, इसमें सीखे यह है एक समय वह, एक समय। तो एक समय को इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, सम टाइम, एस नहीं लगाएंगे। और जो हमको और आपको और हमेशा आप यूज करते हैं, जिसका मतलब आप क्या सोचते हैं, सम टाइम, और इन दोनों का मतलब आप सोचते हैं एक तीसरा नंबर। देखिए जबकि तीसरा नंबर का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। मान लीजिए जो काम आप कभी कभी करते हैं उसको बोलेंगे सम टाइम्स। तो देखिए दे अटेंड माई क्लास, वे लोग, मान लीजिए 3-4 तो लड़का लोग हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, वे लोग मेरा क्लास कभी कभी आते हैं, कभी एक दिन आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी एक दिन आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो क्या होगा, दे अटेंड माई क्लास समटाइम्स विथ देयर फ्रेंड्स, वे लोग अपने दोस्तों के संग में मेरा क्लास कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं। वे लोग अपने दोस्तों के संग मेरा क्लास क्या करते हैं, कभी कभी आते हैं। सर क्या इस सेंटेंस में समटाइम्स क्या बीच में लास्ट में लिखेंगे, आप चाहेंगे इसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम इसे कहते हैं। क्या है, ये तीनों वर्ड आपका जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा बता दे रहे, समटाइम्स आप यहां भी लगा सकते हैं, दे समटाइम्स आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, दे समटाइम्स अटेंड माई क्लास विद देयर फ्रेंड्स, ठीक है। वे लोग अपने दोस्तों के संग कभी कभी मेरा क्लास आते हैं, वे लोग कभी कभी मेरा क्लास दोस्तों के संग आते हैं, वे लोग
कभी कभी मेरे क्लास अपने दोस्तों के संग आते हैं। तो इस क्लास से आपको क्या कंक्लूजन निकला, क्या सीखने आया? ठीक है, रानी अपना स्कूल का होमवर्क समय के अंदर बना लेगी, मतलब समय, मतलब 9 बजे के अंदर, 10 बजे के अंदर, फिक्स टाइम के अंदर जो है दिमाग में सेट कर ली है, समय के भीतर वो अपना होमवर्क कर लेगी। तो के भीतर, के अंदर, विद इन अ टाइम, इसके लिए सम टाइम का प्रयोग करेंगे, सम टाइम। ठीक है, किसी एक समय पर उसके लिए सम टाइम प्रयोग करेंगे, सम टाइम दोनों जुड़ जाएगा। देख लीजिए बाबू, सम टाइम शी वाज अ टीचर, एक समय वह टीचर थी, एक समय वह एक शिक्षिका थी, शिक्षक थी। बट नाउ, लेकिन अभी शी इज अ हाउसवाइफ, वह जो है एक हाउसवाइफ है। तो यहां सम टाइम का मतलब सम टाइम्स नहीं होगा। अब यहां देखिए जो नॉर्मल होता है, दे अटेंड माई क्लास समटाइम्स विथ देयर फ्रेंड, वे लोग कभी कभी मेरे क्लास आते हैं। तो सीखने क्या मिला? इस सम टाइम का मतलब होता है समय के भीतर, इस सम टाइम का मतलब क्या होता है? कभी एक समय पर। ठीक है, इस सम टाइम का मतलब क्या होता है? कभी कभी। तो देखिए ये तीनों वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है बाबू, इस चीज को भूलिए ना और दिमाग में नोटिस कर लीजिए। इस सम टाइम का मतलब अलग होता है, हर जगह आप कभी कभी मत लगाइएगा। इस सम टाइम का मतलब भी कभी कभी नहीं होता है, इस सम टाइम्स का मतलब कभी कभी होता है। ठीक है, मतलब इस सम टाइम्स को देखकर ये दोनों का मतलब एक मत समझिएगा, इस दोनों को देखकर इसका मतलब एक मत समझिएगा। तीनों का तीनों रूप अलग अलग है। आज मैं आपको ये 3 वर्ड का कहानी यहां पर रिवील कर दिया हूं। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे ये क्लास है, या कमिंग क्लास में मुझे बोलिए कि सर एक बार फिर से रिकेप कर दीजिए, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आप लोग के लिए इस तरह का हर तरह का वीडियो लेकर आता हूं। क्यों? आप सीखिए, आपका एग्जामिनेशन हॉल में अगर अच्छा नंबर आएगा तो इससे क्या होगा? आपका परसेंटेज जो है स्कोर होगा, परसेंटेज अगर अच्छा गेन होगा तो क्या होगा? आपको कमिंग क्लास में आपका प्रमोशन अच्छा होगा, अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और मुझे भी अच्छा होगा, लगेगा कि हाँ आप अपना मन चाहा जो है जॉब पा रहे हैं, या मन चाहा कोई कहीं भी आप कहीं बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन यू कैन टॉक इंग्लिश, आप बिना हेजिटेशन का आप कहीं भी इंग्लिश बोल सकते हो, कहीं भी इंग्लिश कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लिखा हुआ दीवार में, वॉल में, या कहीं भी किताब उताब इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं तो आप वहां पर आप इंग्लिश जो है पट 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 पूरा उसका हिंदी समझ में आपको आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास में ब्रह्मास्त्र वाला ग्रामर है, इस वजह से आपको सारा हिंदी, इंग्लिश का हिंदी समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर आपका इस ग्रामर का मतलब अगर नहीं समझ में आएगा, अब आप सपोज मान लीजिए कोई आपके सामने में एक स्टूडेंट है या आप ही हैं, मान लीजिए इससे पहले आपको सम टाइम, सम टाइम, सम टाइम, सम टाइम, सम टाइम, ये तीनों का मतलब आप सोचते थे कभी 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 कभी। तो इसका मतलब किताब में जो आप कहीं इंग्लिश ये तीनों में से कोई एक वर्ड मिला तो आप तो उसका तीनों का मतलब एक ही समझ रहे हैं। तो आप जब दिमाग में अगर हिंदी गलत लीजिएगा, हिंदी का अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश क्या कीजिएगा कि अगर मान लीजिए हिंदी मीनिंग अगर दिमाग में गलत सोचिएगा तो नतीजा क्या होगा? आपका आंसर भी गलत निकलेगा, आप सामने वाले को जवाब गलत दे रहे हैं। तो मैं आप लोग से फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, हर स्टूडेंट को थोड़ा सा सिखाइए। अगर आप सीख लिए हैं तो इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अपने छोटे भाई बहन को टीच कीजिए, जितना आप सामने वाले को पढ़ाइएगा। तो लर्निंग करने से अच्छा क्या होगा? टीच कर दीजिए, आपको अपने आप लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग का SKS सर, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मैं जोश के संग मिलूंगा। बाय।